ज्ञान हो। जब बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए, बच्चे जाते नहीं वैद पढ़ने के लिए, हमारे संत लोग बताते नहीं, इसीलिए हमारा मदरसा जरूरी है। अल्लाह के नबी के जमाने से मदरसे का सिलसिला है और हमें कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत तक होगा। कल नेपाल में थे तो नेपाल में एक साहब पर्ची में लिख कर देख के मौलाना आप ओम शांति ओम शांति पढ़े अपने खुतबे में। व्हाट इज नीड टू से, व्हाट इज नीड टू स्टडी ऑन द स्टेज ऑफ सीरत रसूल। इसका मतलब है कि ये जलसा सीरतुल नबी है, इस्लाह माशरा का ओम शांति क्यों पढ़ रहे हैं। हमने कहा मैंने इसलिए पढ़ा है, समाज के अंदर कुछ हिंदू भाई हैं वो यहाँ पर उम्मीद से बैठे हुए हैं कि उनके ग्रंथ को पढ़कर उनको समझाया जाए, बोला कि नहीं आपको सवाब नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैं जानता हूँ ओम शांति कोई मुसलमान अगर पढ़ता है तो उसको पढ़ने की इजाजत नहीं है इबादत के तौर पर। हालांकि ओम शांति का मतलब क्या है? अल खालिक रब्बुल आलमीन और रहीम अल कहार, यही मतलब है उसका भी। ओम जो बना है सबसे ज्यादा ये लफ्ज इस्तेमाल होता है हिंदू भाइयों में, ओम 3 शब्द से मिलकर बना। ओम विष्णु ब्रह्मा और शिव से मिलकर बना। विष्णु शिव ब्रह्मा को ले लीजिए। ब्रह्मा कौन सा परमात्मा, कौन सा खुदा? ब्रह्मा वो ईश्वर है, वो परमात्मा है जो पैदा करता है। हिंदू भाइयों में ये अकीदा है कि पैदा करने वाली, ईश्वर करने वाली जात ब्रह्मा है। ब्रह्मा पैदा करता है, पैदा करके छोड़ देता है, उसके बाद फिर उसको पालता कौन है? तो हमारे हिंदू भाई से पूछे कि पालने वाला ईश्वर कौन है, तो कहेगा आपको विष्णु पालता, परवरिश करता। मारता कौन है? शिव जी मारते। 3 बड़े खुदा हो उनके हैं। तो ये 3 अलग अलग खुदा, पैदा करने वाला ब्रह्मा, पालने वाला विष्णु, मारने वाला शिव, ये तीनों अलग अलग खुदा हो गए। ठीक है जी, हमारे इस्लाम में ऐसा है, हमारे इस्लाम में ऐसा है। हमारे इस्लाम में अल्लाह एक ही, नाम अलग अलग है। नाम अर्रहमान, अर्रहीम, अल कहार, अल जब्बार, लेकिन अल्लाह एक कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद। सेम यही चीज हिंदू भाइयों में मौजूद है कि उनका ईश्वर एक नाम अनेक है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्रम मित्रम वरुण अग्नि माही रतो देवस्य सुपर्णो गरुड़मानम एकम सत्य प्रभुदावदन। एक लंबा मंत्र है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं समझाना चाहता हूँ सिर्फ। ब्रह्मा का मतलब पालना, ये पैदा करना। इसी ब्रह्मा को अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा अल-खालिक। विष्णु का मतलब परवरिश करना, तो परवरिश विष्णु को अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और शिव को ट्रांसलेट करेंगे अरबी में तो इसका मतलब आएगा अल कहार, मारना। अल्लाह जब गुस्से में आता है ना तभी भूकंप आता, तभी जलजला आता। और हिंदू भाइयों का अकीदा है कि जब शिव जी गुस्से में होते हैं तभी अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक मेडिकल साइंस में क्या है, जलजला कैसे आता है? मेडिकल साइंस कहती है कि ये हमारी ये दुनिया है, ये जो जमीन है, ये 7 प्लेट पर बसी हुई, प्लेट पर 7 हिस्सों में, जमीन के 7 हिस्से हैं। उन प्लेट को साइंस की जुबान में टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। और जब वो प्लेट एक दूसरे से मिलता है, हिलती है वो प्लेट, तो बीच में जो जगह है वहां पर से भूकंप पैदा होता है और फिर जमीन के ऊपर जो घर है उनको नुकसान पहुंचता है। ये साइंस का कहना है। टेक्टोनिक प्लेट के हिलने की वजह से भूकंप होता है। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह जब नाराज होता है, जब गुनाह करता है, तो उस वक्त जलजले आते हैं। हिंदू भाइयों का कहना है कि जब शिव जी आक्रोश में आते हैं तो भूकंप आता है। ये अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जब अल्लाह नाराज होता है, शिव जी नाराज होते हैं, तो उस वक्त भूकंप आता है, मौत आती है इंसानों की उस वक्त। इसीलिए अल-कहार अरबी में कहा गया है। अब बताइए ब्रह्मा का मतलब क्या हुआ? अल-खालिक। विष्णु का मतलब हुआ रब्बुल आलमीन। शिव का मतलब हुआ अल-कहार। हमने कहा कि अगर मैं पढ़ूं अल-खालिक और रब्बुल आलमीन अल-कहार, अल्लाह के नाम है कि नहीं है? लेकिन हम मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह एक नाम अलग अलग है। हिंदू
भाइयों में ये गड़बड़ी है कि नहीं? वो कहते हैं कि ब्रह्मा अलग खुदा, पैदा करने वाला अलग खुदा, विष्णु पालने वाला अलग खुदा, शिव मारने वाला अलग खुदा। हालांकि उनके शास्त्र में क्या, उनके शास्त्र में ये है कि ईश्वर एक ही है, अनेक नामों से ईश्वर जाना जाता है। इंद्र भी उसी एक ईश्वर का नाम, मित्रा भी उसी एक ईश्वर का नाम, विष्णु भी उसी एक ईश्वर का नाम। लेकिन ये जानकारी हिंदू भाइयों में आवाम को क्यों नहीं? क्योंकि उनके यहाँ इन बातों को बताने के लिए कोई मदरसा उनका नहीं है, कोई पाठशाला उनका नहीं है। इसलिए कुर्बान जाइए हमारे उलमाए किराम पर, जो भूखे रहकर भी चंदा कर करके सुबह फजर में ठंड में उठकर अपने बच्चों को कुरान की सही तालीम देते हैं। ये तालीम नहीं देते, बल्कि इनकी मेहनत से उलमा पैदा होते हैं। अगर उलमा होंगे तो आपके बच्चे का निकाह भी होगा, अगर उलमा होंगे तो आपके जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला होगा, अगर उलमा होंगे तो तलाक का मसला भी हल होगा, अगर उलमा होंगे तो खुला का मसला भी हल होगा। अगर हमारे उलमा नहीं होंगे तो निकाह कैसे पढ़वाएंगे? हमें मंगलम सुबह, हमें कुरकुर सुबह नहीं, उलमा का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इन मदरसों का, इन मकातिब का होना वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आप जो कुछ भी पेश करते हैं इन मदरसों के लिए मत समझिए कि बेकार जाए। हाँ, बहुत मौलाना साहब तो पेट में डालता है, चंदा देते हैं, घर में लगा देता है, जमीन खरीदता है। एक मसला बता देता हूँ, मुफ्ती साहब हमारे बड़े मोहतरम मुफ्ती नौमान साहब बैठे हुए हैं, दुआ इन्हीं से आखिर में इन्हीं का खिताब होना है। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, अगर आपने दे दिया, ताउन पेश कर दिया आपने किसी मदरसे में या किसी मकतब में आपने दे दिया, आपकी जो भी नियत थी, सदक़े की नियत थी, ज़कात की नियत थी, आपका काम पूरा हो गया। आपको जितना सवाब मिलना था और जितना मिलना होगा खुद एक और में क़यामत तक वो मिलता रहेगा। अगर वो मदरसे का मोहतमिम या वालिद दीन ने उन पैसों का नाजायज इस्तेमाल किया तो वो जिम्मेदार है, वो कल क़यामत में जवाब देगा अल्लाह तबारक व तआला के सामने। आप ये मत कहिए कि नहीं मौलाना गड़बड़ करता। हाँ, कुछ लोग होते हैं